तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य स्थित हों तो आपको किस किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव में वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य नीच का माना जाता है, लेकिन सूर्य सप्तम में बहुत ही शानदार रिजल्ट दे सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर सूर्य सप्तम में काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। और विशेषकर आपकी मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब सूर्य सप्तम में आते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और इस वजह से हमारा जो पार्टनर होगा और हमारा जो बिजनेस वगैरह होगा उसमें जो पार्टनर होंगे उनके साथ हमारा एक जो कनेक्शन है बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, विशेषकर अगर मैरिज की बात करी जाए तो आपका अपने पार्टनर के साथ एक अलग ही रिश्ता हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो सकता है। और उनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ऊपर जा सकती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है। तो कहीं न कहीं जब सूर्य सप्तम में हो तो इस भाव से रिलेटेड काम करके आप जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तेज़ी से आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए, सप्तम में जब भी सूर्य होगा तो ऐसे जातक के विवाह के चर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यानी उनकी जब शादी होगी तो उनकी कैसी फैमिली में शादी हुई है और अच्छी फैमिली में हुई है या नहीं हुई है, और जो भी यानी लोग इस तरह की चर्चाएं करेंगे तो वो जो चर्चाएं हैं वो आपके लिए काफ़ी प्रशंसा के लिए की जाएंगी, आपकी प्रशंसा उनमें की जाएगी बातों में। और दूसरे लोग आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान देते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्तम भाव की, तो सूर्य यहाँ पर जब भी आते हैं, आपका जीवन साथी आपके लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। आपका जीवन साथी आपको बहुत कुछ इस जीवन में सिखा सकता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको वो मोटिवेट कर सकता है, जीवन में सही रास्ते पर चलने को प्रेरित कर सकता है। और सूर्य सप्तम में है तो आपका जो जीवन साथी होगा, या तो वो बहुत बड़ी कोई फैमिली से होगा, कोई प्रसिद्ध फैमिली से होगा, या वो कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर हो सकता है। उसके आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी और उसकी मदद से आपका भी कोई सरकारी क्षेत्र में कहीं सिलेक्शन होना या सरकार से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होना, ऐसा कुछ हो सकता है। सप्तम भाव में जब भी आपके सूर्य हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जीवन साथी होंगे वो आपके पिता के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे और वो उनके काफ़ी फेवरेट हो सकते हैं। आपके जीवन साथी आपके पिता के काफ़ी फेवरेट होंगे और आप भी अपने पिता के काफ़ी फेवरेट होंगे। तो ऐसे में आप अपने पिता की सहमति से शादी करें, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। लेकिन यहाँ सूर्य कई कई बार मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कलह उत्पन्न करता है। अगर यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में हो तो भी आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आपका जीवन साथी काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है और वो सूर्य वाली एनर्जी से भरपूर हो सकता है। इस वजह से आपको उसके सामने झुकना पड़ सकता है। अगर आपका जीवन साथी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, स्ट्रांगली वो कोई अच्छे जॉब में है, उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उसके आने के बाद आपके जीवन में भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब सूर्य सप्तम में है तो आपका जीवन साथी काफ़ी फेमस हो सकता है, वो काफ़ी सोशल हो सकता है, वो कोई ऐसे बहुत बड़े सरकारी पद पे जैसे आईएएस वगैरह या कोई और अच्छा पद जहाँ पे वो एक लीडरशिप के रोल में होता है, ऐसा उसके पास कोई पद हो सकता है। उसके आने के बाद आप राजनीति में कदम रख सकते हैं या फिर आपका जीवन साथी भी राजनीति में कदम रख सकता है। वो राजनीतिक जीवन अपना स्टार्ट कर सकता है और काफ़ी अच्छे से वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब सप्तम भाव में जब भी सूर्य होगा तो आप अपने फादर के फेवरेट होंगे ही होंगे। आपके जीवन साथी की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। आपको सप्तम भाव में क्योंकि सूर्य की एनर्जी मिली हुई है, इसलिए आपका जीवन साथी काफ़ी एक्टिव होगा और वो ऐसी ही उम्मीद आपसे करेगा कि आप भी उसकी तरह एक्टिव होकर जीवन में आगे बढ़ें। उसके पास काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी होगी, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी होगी, तो वो एनर्जी आपके साथ मिलकर काम करेगी। तो ऐसे में आप जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। अब सूर्य जब भी सप्तम में आते हैं तो वो आपके लगन को देख रहे होते हैं। ऐसे में आपको चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। आपको हमेशा लग्ज़री चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद रहेंगी, आपको ब्रांडेड चीज़ें हमेशा आकर्षित करेंगी। आपके पास आपके कपड़े, आपके घर की ओवरऑल सिचुएशन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चाहिए। जो भी जीवन में आप जो चीज़ खरीदेंगे, चाहे कपड़े हों या कोई अन्य वस्तु, वो आपको बिल्कुल ब्रांडेड चाहिए और नई, आपको लेटेस्ट फैशन वाली चाहिए। इसी प्रकार से आप जो मार्केट में
आप पहनावे के हिसाब से जो लेटेस्ट फैशन चल रही होगी उसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और वही आप चुनेंगे अपने पहनने के लिए। तो ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा दुनिया की नज़रों में आ जाता है। जिनके भी सप्तम भाव में सूर्य हैं, उनके लिए दूसरों का जो मत है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके बारे में जो दूसरे लोग हैं, सामने वाले लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं? आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं? ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, वो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी। और आप हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चलने की भी कोशिश बहुत बार करेंगे। आप में सामाजिक कल्याण की और सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होगी। आपको राजनीति में कोई बड़े पद पर देखा जा सकता है। इस प्रकार के जातक हमेशा अपने जीवन में वो कोई सामाजिक कल्याण से जुड़ा काम करें तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इसी तरीके से सूर्य यहाँ पर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ अक्सर आपके विवाद हो सकते हैं। आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए और ऐसे ही आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब ये सूर्य आपको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ संकेत करता है। यहाँ पर सूर्य आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है कि आप हमेशा अपने आप को सेल्फ डिपेंड घोषित करें या फिर आप इस तरह से आगे बढ़ें जीवन में कि आप बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड हो जाएं। यहाँ का सूर्य आपको लगभग सही समय पर मैरिज करवाता है और ऐसे जातकों की मैरिज लगभग 25 से लेकर 30 यानी 25 से 30 की आयु तक हो सकती है। और ये सूर्य एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेकर आता है आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के रूप में। तो पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कई कई बार आपको अपने लाइफ पार्टनर के सामने झुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि सप्तम में सूर्य बैठने से आपके लाइफ पार्टनर में ईगो बहुत ज़्यादा होगा। तो और उनका जो नेचर होगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो डिमांडिंग होंगे और आपको बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल करने वाले होंगे। तो इस वजह से आपको उनकी सहमति के बिना कोई काम करें या ना करें ये सब कुछ डिसाइड करके चलना होगा। आपको उनकी बातें ज़्यादा माननी पड़ेंगी जबकि वो आपकी बात इतनी ज़्यादा नहीं मानेंगे। अब यहाँ अगर कोई भी दूसरा ग्रह आ जाता है सूर्य के साथ तो उसके रिजल्ट कुछ और डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट रिजल्ट हैं वो अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर बुध युति कर रहा हो या शुक्र युति कर रहा हो तो अलग अलग कुछ रिजल्ट हो सकते हैं। अब सूर्य यहाँ पर अगर बहुत अच्छी स्थिति में ना हो तो आपके दो विवाह होने के चांसेस भी बनते हैं और तलाक जैसी सिचुएशन में भी आपकी मैरिड लाइफ में स्थिति पहुँच जाती है। तो ऐसे में जातकों को चाहिए कि वो थोड़ा जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको थोड़ा संभालें और काफ़ी हद तक वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करें तो अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वो ईगोइस्टिक व्यवहार को अगर अपना दूर नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में आपके ये सूर्य का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे जातक को हमेशा घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपका जीवन साथी और आप दोनों ही आप शेर के समान होंगे। आप शेर के जितनी शक्ति और उतना कॉन्फिडेंस रखने वाले होंगे। तो एक समय बाद जब भी सूर्य सप्तम में आते हैं आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच के जो रिलेशंस है वो बिगड़ने लगते हैं और आप फिजिकली भी उतना ज़्यादा रिलेशंस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लगभग आपकी मैरिज के 10 साल बाद या 5 साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी आती है और यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, वो काफ़ी करिश्माई व्यक्ति हो सकता है और वो ऐसा ही प्रभाव आपके जीवन पर छोड़ेगा। तो आपकी मैरिज के बाद आपकी सरकार से आपको लाभ मिलने के और सरकारी क्षेत्र में जॉब लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये वही सूर्य की स्थिति है जिसमें जातक बहुत हद तक वो आईएएस वगैरह की एग्ज़ाम क्लियर करने को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यही वो स्थिति है जो आपको ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रेरित करती है। आप में प्रशासनिक सेवा के जो गुण होते हैं वो होते हैं, आप में लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो जीवन साथी होगा उसमें भी लीडरशिप के गुण काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सूर्य यहाँ पर एक तरफ विवादों का कारण भी बन जाता है जबकि दूसरी तरफ वो आपको बहुत ज़्यादा सोशल फेम देता है। तो ऐसे जातकों को हमेशा अपने जीवन साथी के साथ मिलकर चलना चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन साथी की मदद अवश्य लेनी ही चाहिए। इसी प्रकार से इनका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, हेल्थ उसकी काफ़ी अच्छी होगी और यहाँ पर दूसरे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट आपको देखना पड़ेगा और राशि देखनी पड़ेगी कौन सी राशि में और आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है, तब जाकर और जो रिजल्ट हैं वो डिसाइड होंगे।
लेकिन अक्सर तनाव की स्थिति देखने को मिलती ही है। अगर आपका सूर्य बहुत खराब स्थिति में है तो फिर और ज़्यादा खराब स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर सूर्य स्थित है तो बिज़नेस में अगर पार्टनरशिप ना ही करें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी भी तरह की पार्टनरशिप आप ना करें तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिजल्ट सूर्य सप्तम भाव में देते हैं।